नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मेथड चल रहा है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं इससे प्रीवियस वीडियो में। देखते हैं यहाँ लिखा है फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 16 ए सेकेंड हैंड मशीन फॉर 36,000 and spent 4,000 on its installation. On 1st October in the same year, another machinery costing 20,000 was purchased. On 1st October 18, the machinery brought on 1st April 16 was sold for 12,000. And on the same date, a fresh machinery purchased 64,000. Depreciation provided annually on 31st March, 10% per annum on written down value method. मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको 16 to 31 मार्च 20 तक के लिए। तो मेथड है ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो चल रहा है, डेप्रीसिएशन चैप्टर का नेम है। तो मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या किया, मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 16 को 36,000 की और 4,000 उसके इंस्टॉलेशन पर खर्च हुए। तो ये हो जाता है 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 40,000 एंड उसी सेम ईयर एक मशीनरी और परचेज कर ली 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट सेकंड 20,000 की। उसके बाद क्या होता है, अब 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक देखना है। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। डेप्रीसिएशन कितना होगा, ये 40,000 है तो 40,000 का 10% 4,000 डेप आ गया। ऐसे ही 20,000 का 10% 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ आते हैं और 6 मंथ का डेप होगा 1,000 रुपीज। तो ये हो जाता है। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे यहां पर, ये 5,000 आ गया टोटल। 40,000 माइनस 4,000 36,000, 20,000 माइनस 1,000 19,000 और ये दोनों का टोटल हो जाता है 55,000। ये टोटल आता है 60,000 और यहां पर भी 60,000 टोटल हो गए। इसके बाद ये बैलेंस जो है इसको यहां नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 फॉर फर्स्ट मशीन एंड सेकंड के लिए 19,000। इसके बाद 18 में हमने कोई मशीनरी परचेज नहीं की, ना ही कोई मशीनरी सेल की है, बट इस पर डेप्रीसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईयर। तो 31 मार्च 18 को 36,000 का डेप चार्ज होगा। फिक्स मेथड में क्या होता था कि एक ही वैल्यू पर डेप चार्ज करते थे हम, यानी कि 40,000 पर ही बार बार डेप चार्ज होता था, 20,000 पर ही बार बार डेप चार्ज होता था। लेकिन यहां पर जो डेप चार्ज होगा वो डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद मीन्स 36,000 पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो 36,000 का 10% होता है 3,600। ऐसे ही 19,000 का 10% कंप्लीट ईयर का डेप चार्ज होगा 1,900, दोनों का टोटल 5,500। इसके बाद बैलेंस बचा 36,000 माइनस 3,600 32,400, 19,000 माइनस 1,900 17,100 रुपए, दोनों का टोटल आता है 49,500। और इस तरीके से सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हुआ 55,000 एंड 55,000। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यहां पर नोट कर देंगे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,400, सेकंड का 17,100 और दोनों का टोटल होता है 49,500। इसके बाद 1 अक्टूबर को हमने एक मशीनरी और परचेज कर ली, तो यहां लिखा थर्ड टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन लिख दी 64,000 की। अब 1 अक्टूबर को ही पहले वाली मशीनरी सेल कर दी जो 1 अप्रैल 16 को खरीदी थी 40,000 की, इसको बेच दिया 1 अक्टूबर 18 को। तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 18 को सेल किया 12,000 का, लेकिन 1 अक्टूबर 18 को इसकी वैल्यू कितनी है ये देखना पड़ेगा, ये किस तरीके से आया। तो ये मशीनरी स्टार्टिंग में 40,000 की थी, इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ, फिर ये 36,000 की रह गई, फिर इस पर डेप चार्ज हुआ, ये 32,400 की रह गई। लेकिन 32,400 की ये मशीनरी 1 अप्रैल 18 को है,
तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 18 को 32,400। इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर 18 को ये मशीनरी सेल कर दी है। तो 1 अप्रैल 18 से 1 अक्टूबर 18 तक 6 मंथ आते हैं, यानी 32,400 का 10% 6 मंथ का ये आता है 1620। इसमें से माइनस करेंगे डेप, ये आता है 30,780। ये वैल्यू यहां पे लिखी 1 अक्टूबर 2018 को 30,780। अब 30,780 की हमारी मशीनरी है 1 अक्टूबर 18 को, और इसको बेचा 1 अक्टूबर 18 को 12,000 का। तो जब 30,780 रुपए की मशीनरी को 12,000 का सेल करते हैं तो हमें लॉस होता है 18,780 का। और ये जो लॉस है ये फर्स्ट मशीनरी पर है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 1 अक्टूबर को बाय बैंक सेल 12,000 की सेल की, 1 अक्टूबर को ही बाय डेप्रीसिएशन, ये जो डेप्रीसिएशन दिया है 1620। इसके बाद 1 अक्टूबर को इस पर लॉस हुआ तो वो डेट भी 1 अक्टूबर में ही आएगी, और लॉस हुआ है इसमें 18,780 का। इसके बाद 31 मार्च 19 को फर्स्ट मशीन तो हम सेल कर चुके, लेकिन सेकंड मशीन हमारे पास है जो कि 17,100 रुपये की है। तो उसमें से 17,100 रुपये का 10% होगा 1710, यानी कि 1,710। और जो थर्ड मशीन है 64,000 की, इस पे डैप आएगा 64,000 का 10% 6 मंथ का, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को खरीदी है थर्ड मशीनरी। तो 64,000 का 10% 6 मंथ का ये आता है 3,200। दोनों का टोटल होता है 4,910। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस कैसे हुआ? सेकंड मशीन है 17,100 की, इसमें 1710 माइनस करेंगे तो 15,390। उसके बाद 64,000 में से 3,200 को माइनस करेंगे तो ये बचता है 60,800, और दोनों का टोटल होता है 76,190। इसके बाद आप इसका टोटल करेंगे तो 1,13,500, और ये भी 1,13,500। इसके बाद ये बैलेंस यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकंड मशीन का यही वैल्यू आपको लिखनी है 15,390, और फिर थर्ड मशीन का 60,800। दोनों का टोटल होता है 76,190। इसके बाद फिर इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो सेकंड मशीन का डेप कितना आता है 15,390 का 10% 1539, और 60,000 का 10% 6080। दोनों का टोटल होता है 7619। अब आप क्या करेंगे, 15,390 में से 1539 माइनस करेंगे तो ये बचता है 13,851। इसके बाद 60,800 में से 6080 माइनस करेंगे तो बचता है 54,720, और ये आता है यहाँ पे 68,571। इसके बाद टोटल हो जाता है 76,190, और ये भी 76,190। इसके बाद ये बैलेंस जो यहाँ पे नोट कर देंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,851 एंड 54,720। तो ये आ जाता है यहाँ पे 68,571। तो यहीं तक के लिए क्वेश्चन कराया गया था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ।